श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब भी हम किसी भक्त का चरित्र सुनते हैं तो उसका प्रभाव बस 2-3 दिन हमारे हृदय में अच्छे से रहता है, फिर वो हृदय से उतर जाता है। तो ऐसा क्या करें कि वो हृदय में छाप छोड़ जाए? वो जो कर रहे थे वही आप करो। किसी भी भक्त के चरित्र को पढ़ो तो भगवान की आराधना कर रहे थे, भगवान का नाम जप कर रहे थे, भगवान की लीला कथा, संतों की सेवा कर रहे थे। ये माया क्या है? जैसे हम रोज पोछा लगाते हैं और गंदगी हो जाती है, ऐसे ही त्रिगुण माया रोज हमारे हृदय को गंदा करती है। अनजाने में हम जान नहीं पाते, हमारे हृदय को गंदा करती है। यदि हम रोज भक्त चरित्र पढ़ें, रोज नाम कीर्तन करें, नाम जप करें, भगवत कथा सुने, ठाकुर सेवा करें, तो जैसे हम रोज अपने हृदय को पोछा लगा रहे, मानो जैसे घर में लगाते हैं तो रोज स्वच्छ रहता है, ऐसे हमारा हृदय स्वच्छ रहे। अब 2-3 दिन तो भावावेश रहा, इसके बाद माया ने फिर माया की धूल डाल दी और कामनाओं से व्याप्त हो गया। तो हमें नित्य और निरंतर, शब्द याद रखो, नित्य और निरंतर भगवान से यदि चित्त को जोड़े रहें तो हमारे अंदर भाव बढ़ता चला जाएगा। और वही भाव जिस भक्त के हम प्रति आसक्त हो जाएंगे, वैसे ही भक्ति हमारे हृदय में आ जाएगी। विशाल जी। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में प्रीत और अनन्यता कैसे आए? मन बार बार विषय भोगों को उधर ही चले जाता है। देखो, गुरु और इष्ट एक ही बात होते हैं। गुरु इष्ट में जो भेद करता है वो नादान है। ब्रह्म मूर्ति गुरुदेव ही साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जैसे ब्रह्म के सर्वव्याप्त होने पर भी हम नहीं देख पाते, ऐसे गुरुदेव को देखते हुए भी हम नहीं देख पाते। आप गुरुदेव के चमड़े से ढके हुए शरीर को देख पाते हैं, लेकिन इसमें जो बैठा हुआ परब्रह्म परमात्मा गुरु रूप है, सहचरी रूप है, उसको आप नहीं देख सकते। जब उसको देखोगे तो प्रीति बहुत जोर की हो जाएगी। तो इस गुरु रूप की सेवा और इस गुरु रूप की आज्ञा का पालन उस सच्चिदानंद गुरु से आपका परिचय करा देगा। तो नाम जप करो, वाणी पाठ करो, गुरु सेवा करो, गलत आचरणों से बचो, गंदी बातों से बचो, तो अपने आप धीरे धीरे मन गुरु चरणों में प्रेम करने लगेगा। अगर गुरु से प्रीति करनी है तो गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र को खूब जपिए। गुरु का स्वरूप है नाम और मंत्र। साहिल महाजन जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे गुरु और शिष्य के बीच में कनेक्शन चिंतन से होता है, तो हमारी अपनी दिनचर्या में हमें क्या सावधानी रखें कि ये चिंतन अखंड हो जाए? नाम नहीं छूटना चाहिए, नाम नहीं छूटना चाहिए। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। जो गुरुदेव ने नाम दिया है वो दीर्घ काल तक सत्कार पूर्वक, आदर सहित, निष्काम भाव से राधा 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 सिद्ध हो जाओगे, गुरुदेव स्वरूप हो जाओगे, प्रेम स्वरूप हो जाओगे। पर निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, कभी ऊबो मत, अनादर मत करो, दूसरे नाम को मत जपो, वही नाम जो गुरुदेव ने दिया है आदर सहित दीर्घ काल तक जपो, वही नाम प्रेम प्रकट कर देगा। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ है। वन रानी शरण जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप जैसे ब्रिजवासियों का भाव बताते हैं, उनकी महिमा बताते हैं, वैसी हमारे हृदय में स्फुरित नहीं होती। हम उनको साधारण देख के और साधारण ही भाव आते हैं। महाराज जी, ऐसे में जब ठाकुर जी से अपनापन हो जाएगा तो ब्रजवासियों से विशेष प्रेम हो जाएगा। देखो, हम पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी के श्रीमुख की बात कहते हैं। चंद्रशेखर बाबा, आप लोग कोई बिरला ही जानता होगा, पुराने संतों में थे, बड़े भजनानंदी संत थे, बड़े भजनानंदी। एक बार ऐसी ही चर्चा ब्रजवासियों की हुई, तब उन्होंने कहा, ब्रज और वृंदावन में यदि लताओं से प्रेम नहीं हुआ,
ब्रजरज से प्रेम नहीं हुआ और ब्रजवासियों में आदर बुद्धि नहीं हुई तो प्रिया प्रीतम का मिलना कठिन है। हमने डायरी में आके अपने लिखा था उनकी बात, पर वो जो सावधानी कह रहे थे वो बात, ब्रजवासियों पर आदर बुद्धि, ना कि उनसे लगाओ, उनकी वार्ता, उनका व्यवहार ऐसा हो सकता है जिससे आपकी अश्रद्धा हो जाए। विनय लता जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं श्री कृष्ण जी के दर्शन साक्षात करना चाहती हूँ, पर मैं श्री कृष्ण की कथाओं को सुनना अच्छा लगता है, लीलाएं पढ़ना अच्छा लगता है, पर नाम जब में महाराज जी मन नहीं लगता महाराज जी, ऐसे में दर्शन। देखो, जब हमें जो चीज पसंद है उसके लिए हमें हर उपाय करना होता है। अब कहते हैं हार तो पसंद पर रुपया हमारे पास नहीं है, तो बस देख लो, ललचा जो तो हार कभी गले पे नहीं धारण कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए रुपया चाहिए। बिना नाम जप के भगवान से प्रेम नहीं हो सकता और बिना प्रेम के भगवान का दर्शन नहीं होता। ये लिख लो, नाम जप किए बिना ऐसे नहीं। नाम जप में मन लगे न लगे, जबान से नाम जप करो, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो, जबान से नाम जप करो। जब हमें नाम जप चाहिए तो फिर ये हमारे अंदर की सारी बातें हट जाएंगी, मन नहीं लगता, सुख नहीं मिलता, ये सब। हमें नाम जप चाहिए क्योंकि हमें श्री कृष्ण चाहिए, इसलिए नाम जप में लगो। मन लगे न लगे, श्रद्धा बने न बने, खूब नाम जप करो। अंकित जी पलवल से, श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, जब हमें पता होता है कि ये काम गलत है और हम उसे फिर भी कर देते हैं, जैसे गुस्सा करना, दोष दृष्टि करना, फिर हमें बाद में पछतावा होता है, इसके लिए हम क्या करें? सही बात है कि हमें पता नहीं होता है। जैसे स्वप्न में अपने को स्वप्न में मानते हैं, क्या जगा हुआ मानते हैं? जब जगते हैं तब लगता है स्वप्न है। ऐसे ही अभी अज्ञान में आपको लगता है गलत है, जब शुद्ध ज्ञान हो जाएगा तो क्रोध आएगा ही नहीं। जैसे अपनी जबान अपने दांतों से कट जाए तो किस पर क्रोध करोगे? अपने हाथ से अपने चोट लग जाए तो किस पर क्रोध करोगे? ऐसे ही आत्मस्वरूप भगवान सब में विराजमान है। हम किसी के भी प्रतिकूल आचरण करने पर क्रोधित क्यों होते हैं? जब उसमें भगवान नहीं देखते, उसको अलग व्यक्ति देखते हैं और उसने गलत किया है ये देखते हैं, तो हमारे अंदर क्रोध आता है। तो हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान आ जाए, इसलिए हम खूब नाम जप करें। नाम जप से हृदय ठंडा हो जाता है और ठंडे हृदय में जल्दी क्रोध नहीं आता है। तपस्वी को क्रोध आ सकता है, नाम जापक को, नाम जापक का हृदय बड़ा शीतल रहता है, इसलिए खूब नाम जप करो, राधा राधा राधा। सूर्यकांत त्रिपाठी जी, कानपुर से, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से दास को ये समझ आया है कि प्रिया प्रीतम के प्रेम से बड़ी कोई अन्य वस्तु नहीं है। महाराज जी, प्रभु का प्रेम शीघ्र अति शीघ्र कैसे प्राप्त हो? रो, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। सब वासनाओं को भस्म करके एकमात्र भगवान से संबंध रखकर जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान को पुकारता है, भगवान के लिए रोता है, रुदु सुश्रम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, उसी को भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। अभी भगवान के प्रेम की प्रबल चाह नहीं हुई। अभी भोग भी अच्छे लगते हैं, अभी संसार के रिश्ते नाते भी अच्छे लगते हैं। प्रेम तब प्रकट होता है जब खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता कब भगवान मिले, कैसे भगवान मिले। बस एक ही बात हृदय में रहती है, भगवान मिल जाए। जब भगवान के मिलन की चाह होती है तब वो प्रेम विरह बनकर समस्त वासनाओं को भस्म करके और हृदय को भगवान के मिलन के योग्य बना देता है। इसलिए हम खूब नाम जप करें, सत्संग करें, गंदे आचरणों से बचें और कभी कभी एकांत में बैठकर भगवान के लिए रोएं, बनावटी ही रोएं। अगर हम बनावटी भी रोएंगे तो सत्य सच्चिदानंद एक दिन हमारा रोना सत्य कर देंगे।
भगवान बड़े कृपालु हैं। जो कोई भक्ति उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं नकली भक्तों को भी असली भक्त बना देता हूं। भगवान बड़े कृपालु हैं।